जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैंप में। मेरा नाम संस्कार शुक्ला और तुम्हारे लिए काम का वीडियो लेके हाजिर हो चुके हैं। जल्दी से इस काम को खत्म कर लेना कि एप्लीकेशन फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो आपको अभी बनवाने पड़ेंगे, और अगर तुमने इन डॉक्यूमेंट्स पे गलती कर दी तो बाद में चीजें सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि जब फॉर्म आ जाएगा तब ये डॉक्यूमेंट तुम बनवा नहीं पाओगे और चीजें इस हद तक बिगड़ सकती हैं कि शायद तक अपन का एडमिशन बीएचयू में हो जाए, उसके बाद कैंसिल हो जाए इन डॉक्यूमेंट्स के कारण। तो इनको सुधार लेना। सेकंड बिग क्वेश्चन, भैया मेरे को कास्ट सर्टिफिकेट वाला बहुत इशू है कि मेरे को सेंटर का सर्टिफिकेट लगेगा, स्टेट वाला लगेगा, और कब तक का मुझे रेन्यू वाला सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, क्या इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। सारी बातें बड़े आराम समझा के जाएंगे। आपका जीवन का 5 मिनट ही लेंगे, जरा भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। और वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड मैं तुमको 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 के पीवाईक्यूज एंड सिलेबस देके चला जाऊंगा। तो इससे ज्यादा तुम्हारी मदद और कोई नहीं करने वाला। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, फिर वीडियो स्टार्ट करो। देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सुपर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके रखा हुआ है मैंने, है ना। तो सबसे पहले आधार कार्ड। बोला हाँ ये तो नॉर्मल चीज है, नॉर्मल चीज नहीं। आधार कार्ड में दो चीजें ध्यान रखना। आधार कार्ड अपना अपडेटेड करा लेना मेरे भाई, ठीक है। उसमें तुम्हारे छोटे छोटे की बचपन की फोटो लगी है ना, जिसमें तुम पहचान में नहीं आ रहे हो कि तुम हो, उसको चेंज करा के नया वाला फोटो लगवा लेना। प्लस नीट वाले में क्या हुआ था, बायोमेट्रिक स्कैनिंग होना शुरू हो गई थी आधार कार्ड के हिसाब से। बायोमेट्रिक स्कैनिंग क्या होती है, जब अपन आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं और जो हमारे आई रेज होते हैं, आई का भी होता है, तो उसको भी जाके नया वाला अपडेट करा लेना। 125 रुपए लगता है, कहीं भी जाके अपडेट करा लेना। नई फोटो, नए फिंगरप्रिंट्स एंड नए वाला आई रेस, ठीक है। पुराने वाला हटवा लेना, क्योंकि इस बार में भी एनटीए चेंजेस को ला दे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हारा आधार कार्ड तुम्हारे नंबर से लॉगिन होना चाहिए, ई केवाईसी, या तुम्हारा या मान लो मम्मी का, पापा का, किसी का भी चलेगा, क्योंकि इस समय आधार कार्ड में बहुत ज्यादा ओटीपी आते रहते हैं, वाला काम बहुत है। तो आधार कार्ड का ई ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, शायद तक एनटीए भी इस चीज को लेके आएगा। तो आधार कार्ड अपडेटेड और नंबर रजिस्टर अपना वाला करा लेना, ठीक है। सेकंड आ जाओ, 10वीं का सर्टिफिकेट लगेगा। हाँ हाँ ये चीज हमको मालूम, भैया आगे बढ़ो। 10वीं का सर्टिफिकेट लगेगा। इसमें दो चार ऐसे अतरंगी लोगों को जिनका सर्टिफिकेट गुम गया है या उन्होंने गुमा दिया है, और उनको लग रहा है मैं डिजी लॉकर का लगा दूंगा मेरा काम बन जाएगा। तो डिजी लॉकर वाले से काम नहीं बनता, रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म, ठीक है। बेटर है अपना सर्टिफिकेट अभी बनवा लो 10वीं वाला। फिर तुम्हारा 12वीं का सर्टिफिकेट जो कि अभी आया नहीं, जो लोग बोर्ड एग्जाम में, जो लोग पास आउट हो चुके हैं तुम्हारे पास तुम्हारा सर्टिफिकेट होगा। जिन लोगों का नहीं आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी बता देना अपीयरिंग में हो तुम लोग, ठीक है। अपीयरिंग मतलब कि अभी मैंने 12वीं दिया है तो तुमसे नहीं मांगेगा सर्टिफिकेट। जिन लोगों का पास आउट हो चुका है अपना अपलोड कर देना आप लोग। अब ग्रेजुएशन वाला, अभी ग्रेजुएशन तो करने आए ही नहीं हो, ठीक है। तो ये तो सीयूटी पीजी वालों के लिए, इसको तुम लाइन को हटा ही दो। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। पहले बाकी चीजें और देख लो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, ये होता है निवास प्रमाण पत्र। आप जो भी राज्य से हो वहां ऑनलाइन बन जाता है, कहीं पर भी बन जाता है, ठीक है, बनवा लेना। इसको निवास प्रमाण पत्र कहते हैं कि आप जो भी राज्य के हो वहां का आपका एक पेपर बन के आता है, ऑनलाइन बन जाता है कि आप इस राज्य के, इस जिला के और इस गांव के निवासी हो या इस शहर के निवासी हो। सिंपल है, बनवा लेना। कई सारे कॉलेजेस में मांगा जाता है और कई सारे शायद तक एनटीए के फॉर्म में भी इसको लगता है, तो इसको बनवा लेना, ठीक है। 7 दिन लगते हैं इसको बनने में। इनकम सर्टिफिकेट भी, जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है, अपना नया वाला इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना। अभी मत बनवाना, 2025 चल रहा है, जनवरी में बनवा लेना, ठीक है। जब 2026 आएगा तो नया वाला तुम्हारे पास रहेगा, कोई इशू नहीं होगा तब तुमको, ठीक है। फिर आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका जो आता है, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। अब आता है माइग्रेशन, टीसी और कैरेक्टर। तो जो लोग 12वीं पास हो चुके हैं आपके पास तो ये होना ही होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास हो चुके हो, आपका ड्रॉप है इस साल वाला, आप सीयूटी यूजी देने वाले हो और आपने अब तक अपने कॉलेज जाके माइग्रेशन, टीसी और सीसी नहीं लिया है, तो आप जल्दी जाके ले आओ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अभी 12वीं में हो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आप लोगों का अभी रिजल्ट ही नहीं आया, तो इसमें कोई दिक्कत वाला काम है नहीं। पासपोर्ट साइज फोटो, जब फॉर्म आएगा तो अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर फोटो खिंचा लेना। स्कैन फोटो सिग्नेचर, ये तुम्हारा जो 200 केबी के अंदर फोटो अपलोड करना पड़ता है, तुम्हारा हो जाएगा काम, ठीक है। सीयूटी स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, जो तुम्हारा सीयूटी का जब फॉर्म भर दोगे और पेपर दे दोगे तो उसका स्कोर कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड आएगा, उसको संभाल के रखना। ये सारा हो जाएगा काम। अब मेन हमारा यहाँ पे काम आके अटक जाता है कैटेगरी सर्टिफिकेट में और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में, है ना। तो ध्यान से सुनो। देखो, एक तो ओबीसी वाले कैंडिडेट्स हैं, एससी वाले कैंडिडेट्स हैं, एसटी वाले कैंडिडेट्स हैं एंड ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स हैं। इनको कौन सा सर्टिफिकेट बनवाना है, सबसे पहला मुद्दा तो ये है, ठीक है। कौन सा सर्टिफिकेट बनवाना है, सेंटर वाला या स्टेट वाला। तो ध्यान से सुनो, आपको बनवाना है सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट, ठीक है। स्टेट वाला आपका काम नहीं आएगा, क्योंकि सीयूटी यूजी में आप जो यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो वाराणसी में 2 कॉलेजेस हैं, ठीक है। एक तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है और एक तो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो यहाँ पे तुमको सेंटर वाला सर्टिफिकेट लगेगा, चाहे तुम एससी के कैंडिडेट हो, चाहे तुम एसटी के कैंडिडेट हो, चाहे तुम ओबीसी कैंडिडेट हो, चाहे तुम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, तुमको सेंटर वाला सर्टिफिकेट लगेगा। ईडब्ल्यूएस वाले एक बात ध्यान रखना, तुम्हारा सर्टिफिकेट जो होता है वो स्टेट का और सेंट्रल का अलग अलग नहीं होता है। किसी किसी राज्य में ऐसा होता है, बाकी ईडब्ल्यूएस वाले जो लोग होते हैं उनका एक ही सर्टिफिकेट होता है, वही सेंटर वाला होता है, वही स्टेट वाला होता है। ओबीसी वाले कैंडिडेट से क्या होता है, सेंटर का अलग बनता है, स्टेट का अलग बनता है। तो अपना चेक कर लेना। चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अपने मम्मी पापा से पूछ लेना, वो बता देंगे तुम्हारा सर्टिफिकेट स्टेट का है, सेंट्रल का है। या एक काम करना, उसमें एक और चीज लिखा होगा, जो भी ओबीसी वाले कैंडिडेट है, तुम्हारे सर्टिफिकेट के ऊपर ना, अगर मान लो वो स्टेट वाला सर्टिफिकेट है, मान लो वो उत्तर प्रदेश का सर्टिफिकेट है, स्टेट वाला सर्टिफिकेट है, तो वहां पे लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो समझ जाना ये स्टेट वाला सर्टिफिकेट है, तुमको सेंटर वाला बनवाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे सर्टिफिकेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ओबीसी वालों के लिए बता रहा हूं मैं, तो ऑटोमेटिक समझ जाना कि तुम्हारा सर्टिफिकेट किसका है भैया,
सेंट्रल वाला है, तुमको नहीं बनवाना पड़ेगा। तुम्हारे पास सेंट्रल वाला है, नहीं बनवाना पड़ेगा, मतलब क्या है, तुम्हारे पास सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट है। तो समझ में आ गया। जो SC ST वाले कैंडिडेट्स उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो दोनों जगह यूज हो जाता है, सेंट्रल में भी यूज हो जाता है, स्टेट में भी यूज हो जाता है। एक बार जाके चेक करा लेना, तुम्हारा वाला कहीं स्टेट वाला तो नहीं है, क्योंकि कई कई राज्यों में अलग अलग प्रोसेस होते होंगे, मुझे इतना मालूम नहीं है, पर बाकी मेरे को इतना पता है कि EWS वालों का अलग अलग नहीं बनता, स्टेट का सेंट्रल का, उनका एक ही बनता है, वही यूज होता है। SC ST कैंडिडेट्स का भी मेनली एक ही सर्टिफिकेट होता है, फिर भी अपने जाके मम्मी पापा से कंफर्म कर लेना, वो बता देंगे कि तुम्हारा सर्टिफिकेट स्टेट का है, सेंट्रल का है। OBC वालों का श्योर होता है, उनका स्टेट का अलग बनता है और सेंट्रल का अलग बनता है, तो अपना अलग अलग करके बना लेना। स्टेट का है तो सेंट्रल वाला अप्लाई कर दो, और सेंट्रल का है अगर पुराना है तो नया बनवा लो। भैया कितना पुराना मेरा चल जाएगा, OBC वालों के लिए रूल है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो ऑलमोस्ट 3 साल तक वैलिड रहता है, तो अगर तुम्हारा 3 साल से पुराना हो चुका है तो नए वाले के लिए अप्लाई कर दो। अगर मेरी बात मानोगे तो एक काम करो, नए वाला अप्लाई ही कर दो यार, ठीक है, नया वाला आ जाएगा तो और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा मत करना कि तुम्हारा सर्टिफिकेट 3 साल जस्ट ओवर होने वाला है और तुमने CUT UG का एग्जाम भर दिया, तो नया वाला भी टाइम है, अभी अप्लाई कर दो, तब तक तुम्हारा नया वाला आ भी जाएगा। और EWS वालों का तो कोई लेना देना है ही नहीं, इनको तो हर साल नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो तुम एक काम करना, जैसे ही जनवरी फरवरी आएगा, जनवरी में अप्लाई मार देना अपने सर्टिफिकेट के लिए, तुम्हारा फरवरी मार्च में नया वाला सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है EWS वालों के लिए। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, ये वाली चीज क्लियर ना, आपको सेंटर का सर्टिफिकेट लगेगा, है ना, और OBC वालों को 3 साल तक वैलिड रहता है, पर फिर भी मेरी बात मानो तो नया वाला अप्लाई कर देना, जल्दी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। EWS वालों के लिए तो कोई चांस ही नहीं, उनको अप्लाई करना ही करना पड़ेगा नया वाला। अब सेकंड चीज है, भैया क्या मुझे इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा? देखो NTA इनकम सर्टिफिकेट भरवा लेता है एक फॉर्म में, बट इसका ज्यादा इतनी वैल्यू है नहीं। अब एक कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, जब आप यूनिवर्सिटी चले जाते हो ना, BHU DU JNU, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्या वो OBC सर्टिफिकेट के साथ साथ तुमको नया वाला इनकम सर्टिफिकेट मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, ये पूरा उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल BHU नहीं मांगता है, या BHU मांगता है तो BHU पुराना वाला भी ले लेता है, तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है क्या वो तुमसे इनकम सर्टिफिकेट मांगेगा या नहीं मांगेगा। तो इनकम सर्टिफिकेट बनवाना सबसे ज्यादा आसान काम है, ऑनलाइन जाओगे, अप्लाई कर दोगे, तुम्हारा 7 दिन के अंदर आ जाएगा, तो बनवा के रख लेना नया वाला, ठीक है। बाकी NTA के फॉर्म में इसको नहीं यूज करना पड़ता, बट कॉलेज में भी तुमसे मांग ले नया वाला पुराना वाला, तो इसको बनवा लेना, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, मैंने सारे डाउट तुम्हारे क्लियर कर दिए होंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, बाकी सब चीजों के रिगार्डिंग। अब TC माइग्रेशन और CC वाला बता देता हूँ मैं। जो लोग मान लो क्लास 12 के बाद आप लोग क्लास 12 पास करके आओगे और BHU में जैसे एडमिशन आपका हो जाएगा, और तब तक मान लो आपके कॉलेज ने आपकी TC माइग्रेशन और CC नहीं दिया, तो क्या भैया कोई दिक्कत हो जाएगी? दिक्कत नहीं होगी, BHU आपको एडमिशन दे देगा, और BHU तुमको 4 से 6 महीने का टाइम भी दे देगा, ठीक है, 4 से 6 महीने का टाइम भी दे देगा BHU आपको। ये काम करो, 4-6 महीने बाद मुझे एटलीस्ट माइग्रेशन, TC और CC ला के दे देना। पर तुमको तुम्हारी मार्कशीट तो तुमको BHU को देनी ही पड़ेगी, तब तक तुम्हारा 12th का रिजल्ट तो आ ही जाएगा ना, तो वो तुमको BHU को दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं पास हो चुका हूँ। एक और चीज भैया, मान लो मेरी 12th में सप्लीमेंट्री आ गई, तो क्या मैं CUT से बाहर हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी 12th में सप्लीमेंट्री आ गई, सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे देना, साथ में CUT भी दे देना, तुम्हारा CUT क्लियर हो गया, तुम्हारा साथ में सप्लीमेंट्री का एग्जाम भी क्लियर हो गया, तो तुम्हारा रिजल्ट और डिले में आएगा। तो जब तुम BHU आओगे तो तुम BHU को बता देना, सर मेरी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री लगी थी और मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो BHU आपको मान जाएगा। बस BHU को इतना कंफर्म हो जाना चाहिए कि आप सप्लीमेंट्री में पास हो गए हो, और जैसे इस बात को BHU कंफर्मेशन मिल गया, BHU आपको एंट्री दे देगा, तुमको 4-5 महीने का टाइम दे देगा कि जब तुम्हारा सप्लीमेंट्री की मार्कशीट आ जाएगी तो मुझे लाके दिखा देना, ठीक है। तो चीजें बहुत आसान है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। मैंने 2-3 लोगों के यूट्यूबर के वीडियो देखे थे, वो पता नहीं कहाँ कौन सा डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, जो उन्होंने कभी खुद नहीं बनवाया होगा, वो सब डॉक्यूमेंट बता रहे हैं। इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, सिंपल है, बस अपना आधार कार्ड अपडेटेड रखना, कैटेगरी सर्टिफिकेट को दिक्कत मत करना, क्योंकि तुम्हारा एडमिशन कैंसिल यहाँ पर ही होता है। अच्छा हाँ, एक और मुझे बीमारू टाइप के लोग मिलते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं भैया मैं अभी EWS सर्टिफिकेट नहीं बनवाया हूं और मेरा फॉर्म आ गया है और मैंने उसमें EWS अप्लाई कर दिया है और मैंने पापा से बोल दिया है, पापा ने बोला है बन जाएगा। ये बन जाएगा वाला काम में 2 समस्या है, बन गया तो बल्ले बल्ले, नहीं बना तो बैंड बच जाएगा। तो फॉर्म में तभी अप्लाई करना जब एकदम श्योर हो तुम्हारा बन ही जाएगा। अभी टाइम है, अभी बनवा के रेडी कर लो, ज्यादा बेहतर टाइम है, ठीक है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, फॉर्म आ गया, हमने भैया EWS भर दिया था क्योंकि पापा ने बोला था बन जाएगा, अब जब रिजल्ट आ जाता है उनका तब तक नहीं बन पाता है और BHU बोलता है अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, तब दिक्कत हो जाएगा। तो एटलीस्ट ट्राई करना है तुम्हारा सर्टिफिकेट अभी बन जाए, उस वाली समस्या में मत आना, वहां पर भी सोल्यूशंस है, पर उस वाले पता है जब वहां पे गड्ढा है तो जाके गड्ढे में मत गिरो, ठीक है। चलो अब आपको PYQ दे देते हैं और साथ में हेल्प भी करके चले जाते हैं। हाँ, हमारे बैचेस भी ऑनलाइन है, इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच है, तुम इससे ज्यादा बर्थडे पार्टी में अपना खर्चा कर देते होगे, है ना। और ये मत सोचना सस्ता है तो क्या ही पढ़ा रहा होगा, ठीक है। मैंने अपना BHU से ग्रेजुएशन करके रखा हुआ, मैंने BHU से CUT PG क्लियर करके रखा हुआ, मैं लास्ट 4 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो बस प्राइस देके ये मत जज करना कि क्या ही पढ़ा रहा होगा, सबसे ज्यादा बेस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। जो लोग 10,000 चार्ज कर रहे हैं, 10,000 में बेफजूल चीजों का चार्ज कर रहे हैं, इतना चार्ज नहीं लगता, ठीक है। एंड हाँ, इसको बैचेस को ज्वाइन करोगे तुमको 4-5 फायदे जो मिलेंगे वो सुन लो। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख सकते हो, स्टडी मटेरियल बना बनाया मिलेगा क्योंकि आपके पास नोट्स बनाने का टाइम है नहीं। टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, उसके
लिए कोई कूपन कोड यूज करना पड़ेगा, कूपन कोड में बता के जाऊंगा। पीवाईक्यू से तुमको मैं फ्री में देके जा रहा हूँ, बट पीवाईक्यू के साथ मैं पेड बैचेस में तुमको उसका असली इस्तेमाल दिखाऊंगा। मैं आपको एक लाइन बोल के जाता हूँ, आपके जो पीवाईक्यूज है ना, अगर आप उन्हें 5 साल एनालाइज करके बैठ जाओगे, जो तुम खुद कर सकते हो, उसमें कोई नया ऐसा लॉजिक वाला ऐसा कोई बहुत थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा तुम्हारे पीवाईक्यू। जब तुम एक बार एनालाइज कर लोगे, अपना सिलेबस देखोगे, तुम नोटिस करोगे तुम्हारे 20% सिलेबस से ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन पेपर आता है। तो आप इसको इस चीज को देखना पड़ेगा, उन सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 4-5 महीने में तुमको लगेगा मैं स्टार्ट करूंगा तैयारी, 2 महीने मेरा बीएचयू निकल जाएगा, इम्पॉसिबल है ना। तुमको तब एकदम टारगेट वे में तैयारी करनी पड़ेगी। एंड तुम्हारा सबसे बड़ा जो सिलेक्शन रुकेगा वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि डोमेन जो है तुमने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है, मे भी बन जाएगा तुमसे, लैंग्वेज भी बन जाएगा, पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आती है रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस, करंट अफेयर्स और ये सब चीजें। तो वहां तुमको एक गाइडेंस चाहिए ही चाहिए होगा, है ना। तो बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। प्राइस कितना है भैया? बीए का जो बैच है जिसमें जीएटी और लैंग्वेज दोनों पढ़ा देंगे 2499 है, इसमें भी तुमको 20% ऑफ में देके जाऊंगा। अगर तुमको सिर्फ जीएटी पढ़ना है कि भैया आप जीएटी बस पढ़ा दो, बाकी मैं देख लूंगा, तो जीएटी का भी बैच केवल 2000 में है। बाकी आपके बीकॉम का, बीएससी का, बीबीए का, बीवॉक का, बीएलएलबी का, बी ऑनर्स का आपके सारे बैचेस अवेलेबल हैं। अब भैया इसमें 20% ऑफ कैसे मिलेगा वो बता दो। देखो स्टडी कैपिटल की आपको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके आओगे तो यहाँ पे सीयूटी यूजी कोर्सेज तुमको देखने को मिलेंगे, इसमें क्लिक करना सीयूटी यूजी कोर्सेज में, फिर अपने कोर्सेज सेलेक्ट कर लेना, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी जो भी कोर्सेज है। और जब यहाँ पे आओगे तो पूछेगा डू यू हैव अ कूपन कोड, आपसे यहाँ पे कूपन कोड पूछेगा, कूपन कोड में ये वाला कूपन कोड एंटर कर देना, संस्कार 20, ठीक है, SANSKAR 20, 20 के बाद गैप या स्पेस मत देना, उसको स्टॉप कर देना और अप्लाई कर देना, तुमको 20% ऑफ तुरंत ही मिल जाएगा, जीएसटी बिल्कुल नहीं लगेगा, 0% हो जाएगा। और ये कूपन कोड अगर तुम यूज करोगे तो तुमको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, ठीक है। तो सोचो 2000 का जो बैच है उसमें भी 20% का ऑफ दे दिया, 1800 का बैच पड़ जाएगा, इससे ज्यादा सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता। एंड अगर तुम्हारे पास अब ये बहाना नहीं कि भैया बैचेस बहुत महंगे थे तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, तुम 15, 2000 या 3000 रुपए अपने बर्थडे पार्टी में खर्चा कर देते हो, एटलीस्ट सीयूटी के लिए इतना इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हो। और एक और चीज, बस पैसा देके सो मत जाना, है ना। 2-3 घंटा हर दिन क्लास होती है, 2 घंटा क्लास हर दिन कवर करना, बड़े आराम से बहुत अच्छा कॉलेज ले जाओगे। और एक और चीज मैटर करती है हमारे, अब हमारे 10th के एंड 12th के मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है यार, तुमको भी पता है, केवल वो डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए होते हैं। तुम्हारे 10th में 10 सीजीपी आए हैं और तुम पूरे डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, बहुत बढ़िया बात है। पर तुम्हारे क्लास का कोई मान लो 60% वाला स्टूडेंट है और उसने बीएचयू, डीयू, जेएनयू क्लियर कर लिया और तुम्हारे पास 10 सीजीपी आए हैं, तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। वो 60% वाले बच्चे की ज्यादा वैल्यू होगी क्योंकि उसने एक कॉलेज क्लियर कर लिया जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तुम्हारे भले 10 सीजीपी आए हैं बट उसका कोई मैटर नहीं करता, है ना। तो बोर्ड एग्जाम को जस्ट पास कर लो 50, 70, 80% से, लेकिन सीयूटी को अपनी प्रायोरिटी बना लो। अब इससे ज्यादा तो और मैं क्या ही हेल्प कर सकता हूँ। फोकस रिवॉर्ड, अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो एक चीज मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आधे ज्यादा जनता यहाँ से भाग चुकी है, ठीक है, उनका बस का नहीं यहाँ तक सुनना, उनका फोकस लेवल यहाँ से हट चुका है, क्योंकि उनका इंस्टाग्राम चलाने वो लोग जा चुके हैं। जो लोग यहाँ तक टिके हैं, आप लोगों को मैं 5 साल के पीवाईक्यूज देके चला जाता हूँ। देखो 2 नंबर दे रहा हूँ, दोनों मैसेज कर देना, मैं तुमको 24 घंटे के अंदर पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा। एक है 9198451120, मैसेज कर देना, मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है। जो भी तुम्हारा कोई डाउट है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कि भैया मान लो मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है एंड मेरा क्लास 12 में मैथ्स नहीं था, तो क्या मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकता हूँ, जो भी कोई आपके डाउट है वाले डाउट है, मैसेज कर देना, आपको उसमें भी हेल्प कर दिया जाएगा। ये नंबर है 9198451120। और एक और नंबर देके जा रहा हूँ मैं, ये नंबर, क्योंकि दोनों मैसेज कर देना तो तुमको जल्दी पीवाईक्यू मिल जाएगा, 9336257345, ठीक है। ये स्टडी कैपिटल का ही नंबर है, दोनों मैसेज कर देना, आपको हम पीवाईक्यू सेंड कर देंगे। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सा वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताना, ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताना। और यार तुमने अगर अब तक वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया तो बुरी बात है यार, अब तक सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा हेल्प सीयूटी यूजी में संस्कार शुक्ला ही करके जाएगा, स्टडी कैपिटल का, तो सब्सक्राइब कर लो।